So let us start. This question we already have discussed that this is NFA. You all know NFA. If we represent in it in 5 tuples, then 5 tuples are, yes, 2 sigma delta Q naught F. Q naught and F. The important part is this delta. In case of NFA, delta is mapping what? Q sigma into power set of Q. Very good. So ये basic understanding है. Now we all know in case of DFA, the transition is unique. Fine. So the transition is unique means this thing, isn't it? यही है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now we are going to discuss about conversion of an NFA into its equivalent DFA. फाइन, ये आज का टॉपिक है. After completing this lecture, you are going to solve this kind of question. If you are provided with an NFA, then you can easily convert it into a equivalent DFA. Okay. So if you are having these many combinations, like in this case, how many sets are there? If we talk about power set, yes, elements Power power set, 2 to 8. the power n. 8. दिस Sir, 2 to the power 3. 8. है ना? 3 एलिमेंट दिख रहे हैं ना यहाँ स्टेट में. Yes, sir. तो अल्टीमेटली क्या है, पावर सेट की अगर बात करें तो 8 है आपके पास. हम लोग लिख सकते हैं ना इसको, इफ वी वांट टू राइट इट कॉम्बिनेशन, इस तरह से कुछ चीजें होंगी. सबसे पहले क्या, एक एक स्टेट Q0, Q1, Q2. नेक्स्ट दो स्टेट का कॉम्बिनेशन Q0, Q1, Q0, Q2, Q1, Q2 and next तीन स्टेट का Q0, Q1 and Q2. यही है, isn't it? Yes, Yes, sir. sir. Now in case of DFA, you know the transition is going to be unique. ये होना चाहिए. तो जो कन्वर्सन है वो किस एस्पेक्ट को कैप्चर करेगा? जिन लोगों ने वीडियो देखा है पहले वो अटेम्प्ट करेंगे. Yes, anyone? Okay, you are talking about final state, very good, but I am just talking about the basic conversion. In case of NFA, you are going to have transition between these many states. Anyone can be the outcome of this transition function, है ना? It may be empty, maybe Q1, maybe Q0, maybe combination of all the three states, है ना? ये चीज आप देखेंगे नहीं. Yes, sir. For example, consider the present state case as Q0. Okay. After reading 0, it can go to Q0 और Q1. तो दो ट्रांजिशन हो रहे हैं. ये चीज क्लियर है ना?
the first transition, Q0, Q1. Yes, sir. Now, in case of DFA, the transition must be unique. ट्रांजिशन यूनिक होना चाहिए। Yes, तो sir. ये जो ट्रांजिशन आप देख रहे हैं 2⁻³ में जो मैप हो रहा है, तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? जो नया सेट ऑफ स्टेट हम लोगों का बनेगा, उसमें यदि ये जितने कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम क्या करें? स्टेट्स बना दें। समझे बात को? In case of DFA, if we make this set 2⁻⁵, that is power set of Q, so हम लोग क्या करेंगे? जितने भी इसके एलिमेंट हैं, अगर सबको हम लोग क्या करें? स्टेट बना दें इक्विवेलेंट DFA के, तो जो भी कॉम्बिनेशंस यहाँ आपको दिख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट वाले, वो सब का सब क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Suppose in NFA you are having 5 states, then how many states you are going to have in DFA? 32. 32. और कोई बताएं? अभिषेक, यस सर, कितना होना चाहिए? सोच रहे हैं फिर बता रहे हैं। देखिए आपके पास यहाँ स्क्रीन को देखिए, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 5. 5। अमन आप बताइए। अमन, आर यू देयर? Yes, sir. कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट में जब आपके पास NFA में 5 एलिमेंट हो स्टेट्स में? Six लग रहा है सर। 6 लग रहे हैं। ओके, आर्यन आप बताइए। 48। Yes, sir. Yes, sir. बताइए कितने एलिमेंट होने चाहिए? Sir, 32. 32। कैसे? वो एक ने बोल दिया इसलिए? नहीं सर, टू टू द पावर n होगा इसलिए। वेरी गुड। 2⁻n पावर सेट की अगर बात करें तो क्या होगा? आपके पास यहाँ रिप्रेजेंटेशन भी है। देखिए मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में पिछली बार भी बताया था कि जो भी आपके टर्मिनोलॉजीज हैं वो बहुत क्या है, आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो अल्टीमेटली यहाँ 2⁻Q एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ स्टेट्स इन Q दैट इज 5। तो पावर सेट की बात करेंगे क्योंकि तो क्या होगा 2⁻5 दैट इज 32। समझे? 6 और 5 और 4 नहीं होगा। ओके, then we are going to make this as the new set of states for DFA. ये चीज क्लियर है? और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये जो आपके पास स्टेट्स हैं जो हम लोग सेट के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q0, Q2, Q1, Q2, Q0, Q1 एंड Q2। ठीक है, ये आपके स्टेट्स हुए और Q प्राइम जो है वो आपका सेट ऑफ स्टेट हुआ। M prime if we are talking about this is the corresponding equivalent DFA.
द इंपॉर्टेंट थिंग, द सिग्मा विल रिमेन एज इट इज। क्या है सिग्मा की वैल्यू? 0 1 0 1, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है, तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो है क्यू नॉट के करस्पॉन्डिंग्स में जो स्टेट बनाया आपने वो क्या बन जाएगा? इनिशियल स्टेट इन केस ऑफ DFA। फाइन, एंड इट बिलोंग्स टू व्हाट? Q प्राइम। नेक्स्ट, फाइनल स्टेट्स, ये अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, ये थोड़ी देर बाद करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज डेल्टा प्राइम फ्रॉम दिस DFA। ये चीज आप समझिएगा ध्यान से। कैसे करना है? पहले ट्रांजिशन टेबल से करेंगे। करस्पॉन्डिंग सब लोग नोटबुक लेके बैठे हैं? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये टेबल आप बना लीजिए जल्दी से। जहां पर प्रेजेंट स्टेट रहेगा, नेक्स्ट स्टेट रहेगा, इनपुट 0 और 1। फाइन, ये हम किसके लिए टेबल बना रहे हैं? NFA। DFA के लिए, ठीक है। NFA के लिए टेबल ये दिया हुआ है आपको, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सेट ऑफ स्टेट्स आपको मालूम है कितने मेंबर्स हैं इसमें? ये चीज दिख रही है? यस सर। Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q0 Q2 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2, ये सारे स्टेट्स हो सकते हैं। लेकिन ट्रांजिशन में हम लोग उन्हीं स्टेट्स की बात करेंगे जो कि NFA में आपको ट्रांजिशन के दौरान मिलेंगे। तो पहला स्टार्ट कहां से करना है? देखिए, इनिशियल स्टेट क्या था? Q0। Q0। इसके इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग स्टेट हम लोगों ने क्या बनाया? स्क्वायर ब्रैकेट में Q0 रखा ना? यस सर। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इस स्टेट को रख देंगे। इनिशियल का साइन क्या होता है? एरो। फाइन। अब आप देखिए ध्यान से, यहां क्या है? ये 0 पे कहां जा रहा है? Q0 स्क्वायर या ब्रैकेट में Q0 Q1। Q0 Q1। अब करस्पॉन्डिंग इसके स्टेट की अगर बात करें तो कोई कॉम्बिनेशन है जो कि Q0 Q1 को कंटेन किए हुए हैं? यस सर। दिस स्क्वायर वन। ब्रैकेट में। तो आप क्या करेंगे? यहां पर करस्पॉन्डिंग स्टेट लिखेंगे Q0 Q1। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यस और नो? आगे बढ़ें? कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट, Q2 के करस्पॉन्डेंस में आप देखिए कौन सा स्टेट है? Q2 इन स्क्वायर ब्रैकेट। गुड। तो हम लोगों ने क्या किया? यहां पर Q2 लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि आपके इस टेबल में जो नेक्स्ट स्टेट वाले कॉलम्स हैं corresponding to the input 0 and 1, if you are getting some states which are not mentioned in the present state column, then you have to make transition for that state. Okay, तो आप मुझे ये देख के बताइए कि Q0 Q1 के लिए क्या प्रेजेंट स्टेट में एंट्री है? नहीं। नहीं है। Q2 के लिए क्या प्रेजेंट स्टेट में एंट्री है? यस सर। यहाँ पे जो आप अभी टेबल बना रहे हैं, यहाँ तो केवल और केवल किसका नो एंट्री सर, है? वहाँ नहीं है। Q0 का है ना? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों स्टेट्स की एंट्री यहाँ लिखेंगे। तो पहले सिंगल एलिमेंट वाली बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आपने लिखा? Q2। इसकी एंट्री नहीं थी। Q2 के करस्पॉन्डेंस में देखिए 0 पे कहाँ जा रहा है?
Q1. 1 Q1 पे, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग स्टेट हम लोगों ने क्या लिख दिया, Q1 लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है बताइए, Q2. Q2। ओके, अगेन आप चेक करिए सिंगल स्टेट वाला Q1, क्या यहाँ पर जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है वहां पे एंट्री है क्या इसकी? नो सर। No, तो sir. हम क्या करेंगे, Q1 की भी एंट्री करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ रीड द कॉलम करस्पॉन्डिंग कॉलम टू दिस। Q1 for 0 it is going to Q2 and it remains on Q1 for 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, corresponding state in DFA Q2 and corresponding state in DFA that is Q1। अब आप सिंगल एंट्री वाले देखिए, Q1 Q2 ये सारे के सारे यहाँ आ गए ना लेफ्ट यस सर। मोस्ट में। अब कौन सी एंट्री बची हुई है, Q0 Q1 डबल वाला। Q0 Q1, वेरी गुड। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, Q0 Q1 की बात करेंगे। ओके, अब चूंकि ये हम लोगों को पहला केस मिल रहा है जहां 2 एंट्री हो गई, तो इसके करेस्पॉन्डेंस में क्या एंट्री लिखनी है ये हम लोगों को जानना होगा। तो ध्यान से देखिए, Q0 Q1 है, तो इन दोनों स्टेट में जहां भी ट्रांजिशन होगा, जैसे Q0 क्या कर रहे हैं, 0 पे Q0 Q1 पे जा रहा है और Q1 कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। फाइन, तो अल्टीमेटली क्या है, 0 पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इन दोनों का यूनियन बनेगा। तो कहने का अर्थ ये, इफ वी टॉक अबाउट डेल्टा प्राइम और डेल्टा डैश ऑफ दिस स्टेट Q0 Q1, इनपुट क्या है 0, इज नथिंग बट डेल्टा ऑफ Q0, इनपुट क्या था 0 यूनियन यूनियन Q1 0। डेल्टा ऑफ Q1 0। तो आपको मालूम है यहाँ पर 0 पे कहाँ जा रहा था, Q0 Q1, और Q1 कहाँ जा रहा है, Q2 पे। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या हो जाएगा, Q0 Q1 Q2। Q1 Q2। ये चीज क्लियर है? यस सर। सभी यस लोग सर। अगर क्लियर है तो यस लिखिए, नहीं तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे। We are taking union of NFA's transition function, that's it, for a particular input। वेरी गुड। तो एंट्री अब जो करस्पॉन्डिंग होगा 0 के करस्पॉन्डेंस में Q0 Q1 का वो क्या होगा बताइए तो। Q0 Q1 Q2. Q1 Q2। वेरी गुड, सो Q0 Q1 Q2 एंड व्हाट अबाउट दिस, Q1 Q2। देखिए ध्यान से, यहाँ पर Q0 था 1 में Q2 में जा रहा था और Q1 कहाँ जा रहा था, Q1 पे ही था। यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2। अब देखिए यहाँ पर जो आपका राइट साइड में जो कॉलम्स हैं 0 और 1 के करस्पॉन्डेंस में किसकी एंट्री नहीं है लेफ्ट मोस्ट कॉलम में, Q1 Q1 Q2. Q1 Q2, और Q0 Q1 Q2 की एंट्री है क्या, No, sir. नहीं। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इन दोनों की एंट्री भी करनी होगी ना। यहाँ पर ऐसा Yes, एक भी स्टेट नहीं होना चाहिए जिसका ट्रांजिशन डिफाइन नहीं हो। ऐसा क्यों, क्योंकि डीएफए में हर ट्रांजिशन क्या होना है, वो यूनिकली डिफाइन होना है। unique. ओके, ये चीज माइंड में याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 स्टेट वाला कॉम्बिनेशन जो है वो आगे बढ़ाते हैं। फाइन, जस्ट यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग तब तक क्या करिए, ट्राई करिए इन दोनों के लिए एंट्री लिखने की। सबसे पहले 2 एलिमेंट्स वाला जो स्टेट है उसके लिए एंट्री लिखिए।
that is your Q1, Q2. हो गया सर. फाइन, सभी लोग कर लें इसको और फिर हम लोग मैप करेंगे. ओके, सो प्रेजेंट स्टेट Q1, Q2, 0 एंड 1 की करिस्पॉन्डेंस की हम बात कर रहे हैं. Q1, Q2, देखिए Q1 कहाँ जा रहा है 0 पे, Q2 पे है ना, और Q2 कहाँ है Q1 पे. तो करेस्पॉन्डेंस यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा, Q1 Q2 बनेगा ना. यस सर. 1 के करेस्पॉन्डेंस में भी देखिए क्या है, Q1 Q2 हो रहा है, सेम होगा. तो मतलब Q1 Q2. अब ये जो नई एंट्रीज आई ये तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका Q1 Q2, तो केवल एक ही बचा है ना, Q0 Q1 एंड Q2. ट्रू यस और सर. नॉट. यस. सर Q1 Q2 के लिए हो गया. हाँ, यहाँ देखिए जो लेफ्ट अभी जस्ट हमने लिखा लेफ्ट साइड में Q1 Q2 लिखा है ना, ये एंट्री यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने अभी एंट्री लिखी Q1 Q2 for यस 0 सर, यस सर. Q1 Q2, just take an union of this thing. For 1 again union of this delta. फाइन, तो ये हो चुका. अब जो आपके पास करेस्पॉन्डेंस में जो आपके प्रेजेंट स्टेट वाले कॉलम को आपने एनालाइज किया, करेस्पॉन्डिंगली आपने ये देखा कि जो नेक्स्ट स्टेट वाले में कौन सा स्टेट अभी तक मेंशन नहीं है, तो वो कौन सा आपको दिखा, Q0 Q1 एंड Q2. तो आप यहाँ आएंगे लिखेंगे क्या, Q0 Q1 एंड Q2. तो इसमें तीनों स्टेट्स आ गए. इस केस में 0 पे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का यूनियन करना पड़ेगा. 1 पे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का यूनियन करना पड़ेगा. तो क्या स्टेट बन रहा है बताइए, फॉर 0 यस. Am I audible? Yes sir. Yes sir. Just lost the connection in the call. Yes sir. Okay, so again I am presenting my screen. Is it visible? Yes sir. Now I Yes sir. was talking Yes sir. about the combination for
Q0, Q1 and Q2. Tell me, you have to take union of which states? Q0, Q1, Q2. Q0, Q1 and Q2. So for 0, what will be the entry? Delta of Q0, Q0, Q1, Q1, Q2. Q2 is equal to Q0, Q1, Q2. Q0, Q1, Q2, because you have to take union of these things. Fine. So Q0, Q1 and Q2. What about 1? Q1, Q2. Q1, Q2. Q1, Q2. You have to take union of delta Q0 1 union delta Q1 1 delta Q2 1. तीनों का यूनियन लिया तो क्या बना? Q1 Q2. फाइन. अब आप देखिए 0 और 1 के कॉलम में कोई ऐसा स्टेट है जो कि प्रेजेंट स्टेट वाले में मेंशन नहीं है. No, sir. मतलब सारी एंट्रीज हो गई. Yes, sir. तो 5 टपल्स करस्पॉन्डिंग, अगर 5 टपल्स की बात करें, Q डैश सिग्मा डेल्टा डैश Q नॉट डैश, इसमें से ये चारों चीजें हो गई है ना. Yes, sir. बचा क्या? Yes, Final sir. state. फाइनल स्टेट। Final state. फाइनल स्टेट्स. ठीक है. तो ये जो F डैश है इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, ये चीज देखिए. यहां पर जो आपका फाइनल स्टेट है, द स्टेट विच इज फाइनल, विच स्टेट वी आर टॉकिंग? Q2. 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 The combination of states in which this final state is appearing is going to make that combination as the final state of corresponding DFA. Okay. तो बताइए मुझे Yes, प्रेजेंट sir. स्टेट वाले कॉलम में कौन कौन सा है ऐसा स्टेट जहां पर Q2 Q2, अवेलेबल है? Q1, Q2, Q0, Q1, Q2. Q1, Q2, Q2 and Q0, Q1, Q2. Q2 and Q0, Last one. Q2. ओके. तो ये क्या हो गया? ये फाइनल स्टेट्स हो गए करस्पॉन्डिंग टू दिस डीएफए. तो इसको हम लोग सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट Q2, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2. बेसिक चीज क्लियर हुई? Yes or no? Yes, sir. यस सर। Now write down the Yes, sir. question. सभी लोग लिखिए. लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डीएफए डिजाइन किया था, एनएफए, इसी क्वेश्चन को आपको लिखना है. डिजाइन अ डीएफए, डिजाइन अ डीएफए that is accepting all strings over 0 and 1 that have at least 2 consecutive zeros or ones. ओके. क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. तो इसमें हम लोगों को क्या डिजाइन करना है? DFA. डीएफए. और एनएफए हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ना. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा? यू हैव दिस एनएफए,
isn't it? ये NFA है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. करस्पॉन्डिंग क्या करना है, हम लोगों को DFA बना देना है, हो जाएगा? Yes, sir. चलिए 5 मिनट का समय आप लोगों के लिए। सबसे पहले क्या करिए, इसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। वो पैरेलली कर लेते हैं। इनिशियल स्टेट Q naught. 0 पे, Q naught, नॉट comma Q3 Q3. है ना, 1 पे Q0, Q1. Q1 अगेन Q1 0 पे डिफाइंड है, No, sir. 1 पे Q2, Mhm. ये ट्रांजिशन Q2 0 और 1 पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे रह रहा. Q3 0 पे कहाँ जा रहा है, Q4. करस्पॉन्डिंग 1 पे No transition. नहीं डिफाइन है, Q4 Q4 इटसेल्फ, यही है ना। Yes, sir. अब इस NFA की अगर बात करें, यू आर हैविंग हाउ मेनी स्टेट्स, नंबर ऑफ 5. स्टेट्स, तो करेस्पॉन्डिंग पावर सेट में कितने होंगे, 2 to the power 5, 32. तो इतने स्टेट्स होंगे आपके पास कहाँ DFA में। तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट यू हैव टू मेंशन दैट द स्टेट्स in this power set will be denoted as the states of this DFA। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएंगे इसमें, 32। और ट्रांजिशन किसके लिए बनेगा, ये जो ट्रांजिशन टेबल है इसके इक्विवेलेंट। जल्दी से ट्राई करें, कोई से भी एंट्री नहीं है तो उसके करेस्पॉन्डेंस में कौन सा स्टेट आप रिप्रेजेंट करेंगे, पावर सेट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि इसको डिनोट करता है। Phi. So whenever phi appears here, you have to make one transition in the corresponding DFA in which the transition will remain on phi itself for all the input combination। ठीक है, जल्दी से ट्राई करिए। corresponding DFA के लिए आप टेबल बनाएंगे, present state, next state 0 and 1, starting will be from this state। So जिनका हो जाएगा वो just write down it, yes I have done it। So we are at 12:24। I will wait for 3 more minutes, 3 to 5 minutes, complete it।
किसी का हुआ? ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट? ओके। Three of you have completed. Fine. At least you should try. Whether or not you have completed correctly or not, you must try. ओके फाइन, चलिए देखते हैं इसको। We are making the corresponding DFA M dash for the given NFA M. 5 tuple representation. Already you are having states Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Okay, ये चीज क्लियर है सबका? Sigma is 0, 1. You have the transition function which you have represented as the table. ये चीज क्लियर है अभी तक जो भी हम लोगों ने 3-4 क्लासेज में बात की? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. करेस्पॉन्डिंग डीएफए बनाना है तो डीएफए के लिए हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले जिस एस्पेक्ट पे हम लोगों को वर्क करना था वो था यूनिक ट्रांजैक्शन। यहाँ जो भी है ट्रांजिशन जो है वो क्या हो जाए, यूनिक हो। तो उसके लिए क्या होने चाहिए, स्टेट्स का जो आपको निर्धारण करना है, द वे यू आर गोइंग टू डिटरमाइन द स्टेट इज बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ एनएफए। In case of NFA, delta is mapping Q cross sigma into power set of Q. So in case of DFA, you are making that power set as the state itself. So आप क्या कर रहे हैं, Q डैश की बात कर रहे हैं जिसके मेंबर्स क्या हो जाएंगे, वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे जो कि पावर सेट ऑफ Q में मौजूद हैं। और Q क्या है, स्टेट है, किसका, NFA का। रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करना है। फाइन, इनिशियल स्टेट से आपको एक स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या है, क्यू नॉट। करेस्पॉन्डिंग डीएफए में क्या बना है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने क्यू नॉट रख लिया। ओके, नाउ यू हैव टू विजिट द टेबल। क्यू नॉट
यहां देखिए ध्यान से, कलर मैं चेंज कर देता हूं। क्यू नॉट ट्रांजिशन 0 पे कहां है? क्यू नॉट Q3 पे ना? यस और नो? सर तो करेस्पॉन्डेंस में यहां पर जो ट्रांजिशन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? यस, Q0 Q3 Q नॉट Q3. Next, for 1 what you are having? बताइए। Q0 Q0 Q1. Q नॉट Q1. अब पहली एंट्री आपको मिल गई। आपको ये देखना है कि ये जो नई एंट्रीज हैं नेक्स्ट स्टेट में, क्या वो प्रेजेंट स्टेट में मौजूद है? नो सर। नहीं है, तो मतलब इन दोनों का ट्रांजिशन हम लोगों को यहां दिखाना होगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ Q नॉट Q3। किसी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, यहां दो स्टेट्स है ना, Q नॉट एंड Q3। if we are talking about delta prime of Q naught Q3 for a particular input 0, it is nothing but union of delta Q naught 0 and delta Q3 0। देखिए ध्यान से, Q naught 0 पे कहां जा रहा है? Q naught Q3 पे, ट्रू और नॉट? Yes, Yes, True sir. sir और Q3 कहां जा रहा है? 0 पे। Q4 तो मतलब यहां क्या एंट्री हो जाएगी? Q नॉट Q0 Q3 Q3 Q4। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया? यूनियन लिया, इसके करस्पॉन्डेंस में आपको क्या मिला? Q नॉट Q3, और इसके करस्पॉन्डेंस में क्या मिला? Q4। इन दोनों का यूनियन लिया तो आपको एक स्टेट मिला Q नॉट Q3 Q4। ओके, सेम चीज हम क्या करेंगे? 1 के लिए करेंगे ना। 1 के लिए देखिए, Q नॉट का क्या है? Q नॉट Q1 Q3 के लिए डिफाइन है क्या? No No, sir sir. तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? Q नॉट Q1। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes sir अब आप देखिए, यहां पे जो एंट्रीज हैं Q नॉट Q3, प्रेजेंट स्टेट वाला में ये हो गया ना। Yes sir अब क्या बचा है? Q नॉट Q1 और Q नॉट Q3 Q4, यही दोनों बचे हैं ना। Yes sir तो हम लोग क्या करते हैं? 2 एलिमेंट वाला पहले लिख लेते हैं, देखने में अच्छा लगे। Q नॉट Q1, जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा? Q0 क्यू Q0 नॉट क्यू थ्री। Q Q0 नॉट Q1 Q2. Q3। कैसे हुआ? जस्ट वी हैव टेकन द यूनियन ऑफ दीज टू स्टेट्स फॉर 0। Q नॉट Q3, यहाँ पर पाई है तो यूनियन करेंगे तो Q नॉट Q3। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 1 के लिए जब किया तो क्या आएगा वैल्यू? Q0 Q0 Q1 Q1 Q2. Q नॉट Q1। देखिए ध्यान से, Q1 में क्या एंट्री है? Q2 है ना। Yes sir तो ये भी यूनियन में आ जाएगा, तो Q नॉट Q1 Q2। यहां तक क्लियर? Yes sir अब आप देखिए Q नॉट Q3 हो चुका, Q Yes sir नॉट Q1 ये भी हो चुका। हो- अब Yes ये sir जो आपके पास स्टेट्स हैं ये नहीं हुआ, Q नॉट Q1 Q2 और Q नॉट Q3 Q4। Yes sir तो इन दोनों को हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ आते हैं Q नॉट Q1 Q2, मतलब इन तीनों स्टेट्स का यूनियन लेना होगा, Q नॉट Q1 और Q2 तक का, यहाँ तक का। इसको यूनियन लेते हैं, क्या बना इसमें? देखिए ध्यान से, Q0 Q2 Q3 Q नॉट Q2 Q3। ओके, अब यहाँ इन तीनों को लेते हैं, Q नॉट Q1 और Q2।
यही होगा ना? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया Q0, Q1 और Q2। ओके, अब आप देखिए Q0, Q1, Q2 ये तो हो चुका। बचा कौन Yes, कौन सा sir. है? Q0, Q. Q3, Q4, Q0, Q2, Q3 ये दोनों बचे हैं ना? Yes, sir. तो हम लोग चलते हैं सीक्वेंस वाइज Q0, Q2 एंड Q3। Q0 के लिए क्या है? Q0, Q3 और Q3 के लिए क्या है? Q4। तो मतलब ये यूनियन होगा, यहाँ पर जो मौजूद है उसका यूनियन होगा और Q4 का यूनियन होगा। तो बताइए क्या वैल्यू आएगी? Q0, Q2, Q3, Q4. Q0, Q2, Q3 एंड Q4। ये ध्यान से समझिएगा, ये चीज ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ट्रांजिशन बना रहे हैं, वी आर टेकिंग यूनियन। तो Q0 से क्या हुआ? Q0 Q3 आया, Q2 से Q2 आया, करेस्पॉन्डिंगली Q3 से Q4 आया। नेक्स्ट 1 के लिए देखते हैं। तो 1 में क्या है बताइए? Q0, Q0, Q1, Q1, नेक्स्ट Q2 आएगा Q2. ना? देखिए ध्यान से, Q2 के करेस्पॉन्डेंस में Yes, sir. Q3 में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई? Q0, Q1 एंड Q2। ओके, ये चीज Okay, क्लियर sir. है? Yes, sir. अब देखिए जो हम लोगों का Yes, बचा sir. हुआ है वो स्टेट्स देखिए। Q0, Q3, Q4 नहीं हुआ है अभी, एंड Q0, Q2, Q3 एंड Q4 भी नहीं हुआ है। Q0, Q1, Q2 हो चुका है ना? Yes. तो हम लोग 3 वाला पहले ले लेते हैं, दैट इज Q0, Q3 एंड Q4। ओके, Q0, Q3, Q4। Q0 का वैल्यू क्या आ जाएगा? Q0 एंड Q3। फाइन। Yes, sir. और Q4 के करेस्पॉन्डेंस में क्या आएगा? Q4. Q4 itself। नेक्स्ट करेस्पॉन्डिंगली 1 के लिए करते हैं, तो क्या आएगा? Q0 बताइए। Q0, Q1, Q1, Q2, Q4. Q0, Q1 एंड यस Q4. Q4। वेरी गुड। अब इसमें जो एंट्री मिली इसको ध्यान से देखिए, Q0, Q3, Q4 ये तो ऑलरेडी है ना यहाँ, Yes, sir. लेकिन क्या ये स्टेट है Q0, Q1, Q4? No, sir. No, sir. तो मतलब क्या है, इसको भी लिखना पड़ेगा यहाँ Yes, sir. Q0, Q1 एंड Q4। सेम चीज यहाँ भी अप्लाई करना होगा। Q0, Q1 देखिए ध्यान से, Q0 के लिए क्या एंट्री आ जाएगी? Q0 एंड Q0. Q3। Q1 के करेस्पॉन्डेंस में कोई भी एंट्री नहीं है, Q4 के Yes, sir. करेस्पॉन्डेंस में क्या आएगा? Q4. Q4. Q4। ठीक है, अगली बात करते हैं 1 पे। देखिए Q0, Q1, Q4 के करेस्पॉन्डेंस में क्या आ जाएगा? Q4. Q4। और इधर yes, sir. तो ये आप देखिए Q0, Q1, Q4 ये तो ऑलरेडी इसी का ट्रांजिशन लिख रहे थे हम लोग, है ना? ये है ना जस्ट सर? हाँ तो Q2 भी होगा. Q2 भी होगा। यस यस सर, बताइए होगा सर Yes, Q2। sir. Yes, sir. होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को किसका करेस्पॉन्डेंस में यूनियन लेना है? Q1 का Q1. लेना है। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? Q2 को भी ऐड किया। अब आप देखिए कंप्लीट हुआ, यस और नो? Yes, sir. सर Q0, Yes, sir. Q1, Q2, Q4। अब आप मुझे ये देख के बताइए कि जो 3 का कॉम्बिनेशन है, 3 स्टेट्स वाले, क्या वो कंप्लीट हो चुके हैं? Yes, sir. देखिए ध्यान से, आपको Yes, कैसे sir. आगे बढ़ना है इस चीज को समझ लीजिए। पहले आप 2 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, Q0, Q3 प्रेजेंट स्टेट में आ चुका है, डन। Q0, यस सर, Q1, Q0, Q1 तो 2 वाला आ कॉम्बिनेशन चुका है। आपने चेक कर लिया। फिर आपने देखा Q0, Q3, Q4
तो Q0 Q3 Q4 आ चुका है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो कॉम्बिनेशन है Q0 Q1 Q2, तो Q0 Q1 Q2 आ चुका है। Q0 Q2 Q3 अगेन ये आपने देख रखा है। Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2 ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो आपका क्या है Q0 Q3 Q4 सेम स्टेट, यहाँ पर Q0 Q1 Q4 यहाँ है आपने देखा है। अगेन अब जो आपके पास बचे हैं वो क्या है 4 वाले कॉम्बिनेशन, तो 4 वाले कॉम्बिनेशन के लिए भी सेम स्टेप रिपीट करना है। तो पहले ये वाला हम लोग कर लेते हैं सीक्वेंस में। क्या है यस बोलिए Q0 Q1 Q2 एंड Q4 यही है ना। यस सर। अब देखिए Q0 का करेस्पॉन्डेंस आपका क्या बना है Q0, ठीक है। Q1 में कुछ नहीं है, Q2 में Q2 था, तो आप क्या करेंगे Q2 की बात करेंगे। नेक्स्ट Q3 है और Q4 है, यही स्टेट बनेंगे ना। यस सर। यस सर। Q0 Q2 Q3 एंड Q4 1 में बात करते हैं, बताइए Q0 Q1 Q2 Q4। Q0 Q1 Q2 एंड Q4 यहां तक क्लियर है। यस सर। अब बताइए कि कौन सा स्टेट 4 वाले कॉम्बिनेशन में कौन सा स्टेट अभी तक यहाँ प्रेजेंट स्टेट वाले कॉलम में नहीं आया है। Q0 Q2 Q3 Q4। तो अगला एंट्री इसी का होगा Yes, Q0 Q2 Q3 एंड Q4। फिर से हम लोग करेंगे तो Q0 के करेस्पॉन्डेंस में क्या था Q0 Q2 के करेस्पॉन्डेंस में क्या है Q3 देन Q4, यही एंट्री आएगा। यस yes सर। sir। 1 के करेस्पॉन्डेंस में बताइए Q0 Q1 Q2 Q4, ठीक है। Yes sir। अब आप देखिए कोई ऐसा कॉलम है जो आपको 0 और 1 में दिख रहा है जिसमें कोई स्टेट हो जो कि प्रेजेंट स्टेट में मौजूद नहीं है। Yes sir है। सारे हैं। यस सर। सर अब प्रेजेंट यहाँ स्टेट में नहीं। यस बोलिए प्रेजेंट स्टेट में अभी नहीं आया। ये Q0 Q2 Q3 सिंगल वाला Q4। सर, सिंगल एलिमेंट वाला। सिंगल एलिमेंट वाला, ये सिंगल एलिमेंट के लिए आप नहीं बना रहे हैं। आपको क्या बताया, आपको यहां से देखना है कॉम्बिनेशंस, क्योंकि आपका जो भी स्टेट यहाँ पर ट्रांजिशन बनेगा वो करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर कितने स्टेट्स हैं या ये याद रखिए कितने स्टेट्स हैं डीएफए में 32। 32। ट्रांजिशन उन्हीं का दिखेगा जिसका ट्रांजिशन हो रहा है एक्चुअल में। फाइन, तो आपको इस कॉलम में 0 वाले कॉलम में यहाँ चेक करना है, 1 वाले कॉलम में चेक करना है कि यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनका सारा ट्रांजिशन यहाँ पे हो चुका है कि नहीं, ये चेक करके बताइए आप। नहीं हुआ है सर। हाँ, कौन सा स्टेट मिसिंग है Q0 Q1 Q2 Q4। Q0 Q1 Q2 एंड Q4। तो ये हमारा क्या है 4 स्टेट वाला है कॉम्बिनेशन। यस सर। इसको देखिए यहाँ पे ये वाला कौन सा तो हो गया। Q0 Q1 Q2 एंड Q4 हो गया है ना। यस यस सर। और कोई यस एकदम ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए। सारा हो गया है सर। 5 वाला सर, 5 वाला। 5 यहाँ पर देखिए आपको क्या देखना है, यहाँ पर 5 वाला कोई एंट्री आया है नो नो सर। सर। नहीं, तो 5 अगर यहाँ एंट्री नहीं आई है तो ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनकी एंट्री नहीं आई है, तो हमको केवल उन्हीं को कंसर्न करना है जो कि ट्रांजिशन में इन्वॉल्व है। ओके, तो ये चीज क्लियर अभी तक। यस सर। फाइनल स्टेट्स कौन कौन से थे यहाँ पे
Q2, Q4. Q2 and Q2 एंड Yes, sir. Q4। तो करेस्पॉन्डिंग डीएफए में वो सारे फाइनल स्टेट्स हो जाएंगे जहां पर या तो Q2 या फिर Q4 क्या हो, अवेलेबल हो। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. sir. यस सर। तो यहां पर आप देखिए, इसमें Q2 अवेलेबल है ना, Q0, Q1, What shall Q2, तो ये क्या हो जाएगा, एक फाइनल स्टेट हो Final. जाएगा। यहाँ भी Q2 अवेलेबल है ना, Yes, sir. Q0, Q2, Q3। फर्स्ट 3 को छोड़ के सारा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ Q4 अवेलेबल है, Yes, sir. यहाँ भी Q4 अवेलेबल है। यहाँ Yes, क्या sir. है, Q2 और Q4 दोनों अवेलेबल है। अगेन यहाँ भी Q2 और Q4 दोनों अवेलेबल है। ओके, तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने डीएफए फाइंड कर लिया। अब आपका काम ये है कि सपोज यू आर प्रोवाइडेड विथ 0 0, ठीक है, तो ये इस एनएफए से एक्सेप्ट हो रहा था ना, Yes, sir. ये आप डीएफए से बताइए कि ये एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। Yes, sir. हो रहा है। हो रहा है ना? यूनिक पाथ मिल रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो मतलब हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ। Yes, sir. अगर सपोज 0 1 रहता है, क्लास के बाद 0 1 रहता है, तो बताइए एक्सेप्ट हो No रहा होगा है sir. NFA में? No, sir. No, sir. नहीं हो रहा है। आप यहाँ चेक करके बताइए क्या एक्सेप्ट हो रहा है। No, sir. तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज थी उसको हम लोगों ने रिड्यूस करके क्या कर दिया, यूनिक ट्रांजिशन में बना दिया। ठीक है, और करेस्पॉन्डिंग क्या हुआ, आपका जो डीएफए है वो ऑब्टेन हो गया। तो बेसिक जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें हैं बताइए। When we want to convert an NFA into DFA, सर जहाँ जहाँ मल्टीपल ट्रांजिशन हो रहा है उसको सिंगल स्टेट कंसीडर करेंगे। हाँ तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट से करेंगे, उसके बाद इनिशियल 0 स्टेट और से 1 करेंगे। में जो जो आपके ट्रांजिशन पास करेंगे। जितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो सब के सब हम लोग क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग डीएफए के स्टेट्स के तौर पे मानेंगे, है ना। और उसमें Yes, ट्रांजिशन sir. उन्हीं का बनाएंगे जो कि अवेलेबल है आपके ट्रांजिशन टेबल में एनएफए के। ओके।